छत्तीसगढ़ की भिलाई में एक ऐसी जगह है जहां आग 24 घंटे जलती है, जहां लोहे को पिघलाकर भारत की ताकत बनाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस फैक्ट्री के बनने की कहानी में रूस का बहुत बड़ा रोल था। आज जानेंगे भिलाई स्टील प्लांट की असली कहानी। आज भिलाई एक बड़ा शहर है, लेकिन एक समय ऐसा था जब यहाँ सिर्फ जंगल और खाली ज़मीन हुआ करती थी। फिर अचानक यहाँ एक ऐसी फैक्ट्री बनी जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। ये कहानी है भिलाई स्टील प्लांट की, जिसने छत्तीसगढ़ की पहचान ही बदल दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट की, भिलाई स्टील प्लांट। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये भारत के विकास की वो कहानी है जिसने एक पूरे इलाके को शहर में बदल दिया। भिलाई स्टील प्लांट भारत के सबसे बड़े स्टील प्लांट्स में से एक है। ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SAIL के अंतर्गत आता है। यहाँ तैयार होने वाला स्टील भारत के रेलवे, ब्रिज, बिल्डिंग्स और डिफेंस सेक्टर तक में इस्तेमाल होता है। आज भारत के बड़े-बड़े प्रोजेक्ट में भिलाई का स्टील किसी न किसी रूप में मौजूद है। अब सवाल ये है कि स्टील प्लांट के लिए भिलाई को ही क्यों चुना गया? इसके पीछे 3 सबसे बड़ी वजह थी। पहली वजह, यहाँ के पास आयरन ओर की अवेलेबिलिटी। दिल्ली, राजौरी जैसे इलाकों में बहुत बड़े आयरन ओर रिजर्व थे। दूसरी वजह, कोल एंड पावर की सुविधा। स्टील बनने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है और यह जगह उस समय काफ़ी सूटेबल थी। और तीसरी वजह, लोकेशन। भिलाई ट्रांसपोर्ट और रेलवे कनेक्टिविटी के लिए एक स्टैटिक पॉइंट था जिससे रॉ मटेरियल और फिनिश्ड प्रोडक्ट आसानी से भेजा जा सकता था। 1950 के दशक में भारत एक नया देश था। देश को इंडस्ट्री की ज़रूरत थी ताकि इंडिया आत्मनिर्भर बन सके। इसी दौरान भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। एक मैसिव स्टील प्लांट बनाया जाएगा और वो बनेगा भिलाई में। लेकिन उस समय भारत के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस नहीं था। इसलिए सॉवियत यूनियन यानी USSR ने भारत को सपोर्ट किया। रूस के इंजीनियर्स और एक्सपर्ट भारत आए और वो भारतीय वर्कर के साथ मिलकर उन्होंने इस विशाल प्लांट को खड़ा कर दिया। भिलाई स्टील प्लांट सिर्फ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट नहीं था, ये इंडिया और USSR की फ्रेंडशिप का सबसे बड़ा सिंबल बन गया। भिलाई में रशियन स्टाइल प्लानिंग, हाउसिंग कॉलोनी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखने को मिला। इसी वजह से कई लोग भिलाई को मिनी रशिया भी कहते हैं। भिलाई स्टील प्लांट की फाउंडेशन 1955 के आसपास रखी गई थी और कुछ ही वर्षों में यहाँ स्टील प्रोडक्शन शुरू हो गया। धीरे धीरे यह प्लांट एक्सपेंड हुआ और नई यूनिट्स बनी और इसकी कैपेसिटी लगातार बढ़ती चली गई। भिलाई का सबसे बड़ा योगदान भारतीय रेलवे में रहा है। यहाँ रेल्स और हैवी स्टील प्रोडक्शन बनाए जाते हैं। आपने रेलवे ट्रैक तो देखे होंगे, उनमें से बहुत सारे रेल भिलाई से ही निकले हैं। इसके अलावा यह प्लांट डिफेंस और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को भी स्टील सप्लाई करता है। इस प्लांट ने छत्तीसगढ़ को सिर्फ रोजगार नहीं दिया, इसने एक पूरे रीजन को बदल दिया। हजारों लोगों को नौकरी मिली, लोग दूसरे राज्यों से भी यहाँ आए। धीरे धीरे भिलाई एक इंडस्ट्रियल सिटी बन गया। यहाँ हाउसिंग कॉलोनी, स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट और रोड बने और इसी प्लांट की वजह से दुर्ग भिलाई बेल्ट पूरे देश में फेमस हो गया। लेकिन जहाँ इतनी बड़ी इंडस्ट्री होती है वहाँ चैलेंज भी होते हैं। पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, साथ ही पुराने मशीन्स और मॉडर्नाइजेशन और कंपटीशन भी चैलेंज है। फिर भी भिलाई स्टील प्लांट आज भी भारत की सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री में गिना जाता है। भिलाई स्टील प्लांट सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, ये भारत की सपनों का हिस्सा है। एक ऐसा सपना जहां भारत मजबूत बने, आत्मनिर्भर बने और दुनिया के सामने अपनी इंडस्ट्रियल पावर दिखा सके। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए अगली डॉक्यूमेंट्री किस टॉपिक पर चाहिए। क्योंकि भिलाई सिर्फ स्टील नहीं बनाता, भिलाई भारत की रीढ़ को बनाता है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।